क्या आपकी त्वचा गर्मियों में बार बार चिपचिपी, बेजान और थकी हुई महसूस होती है? चेहरे पर चमक कम हो जाती है, बार बार पानी से चेहरा धोने का मन करता है और कितना भी महंगा उत्पाद लगा लो, फिर भी त्वचा अंदर से शांत महसूस नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं कि इसका कारण सिर्फ धूप है, लेकिन आयुर्वेद एक अलग बात कहता है। जब शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, तो उसका असर सबसे पहले चेहरे पर दिखता है। त्वचा जल्दी थकने लगती है, चेहरा भारी लगता है और प्राकृतिक निखार धीरे धीरे कम होने लगता है। आज मैं आपको एक ऐसा 7 दिन का शीतल पेय बताने वाली हूँ, जिसे पुराने समय में भारतीय घरों में गर्मियों के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। ये कोई चमत्कारी नुस्खा नहीं है, न ही एक दिन में चेहरा बदल देने वाला दावा। लेकिन अगर इसे सही तरीके से लगातार पिया जाए, तो शरीर अंदर से हल्का और शांत महसूस करता है और वही बदलाव धीरे धीरे चेहरे पर भी दिखाई देने लगता है। गर्मियों में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ठंडी बोतलें, मीठे रंगीन पेयों और हर समय बर्फ वाली चीजें। कुछ मिनट के लिए अच्छा लगता है, लेकिन शरीर की असली गर्मी शांत नहीं होती। उल्टा कई बार शरीर और ज्यादा भारी और सुस्त महसूस करने लगता है। आयुर्वेद में शरीर को सिर्फ ऊपर से ठंडा करने की बात नहीं होती, वो शरीर को अंदर से संतुलित रखने की बात करता है। और जब शरीर संतुलित होता है, तभी चेहरा स्वाभाविक रूप से साफ और ताजा दिखता है। बहुत लोगों की त्वचा गर्मियों में अचानक तैलीय हो जाती है। कुछ लोगों को बार बार छोटे दाने आने लगते हैं, किच का चेहरा लाल दिखने लगता है और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी त्वचा चमक खो देती है। ये सब संकेत हो सकते हैं कि शरीर लगातार गर्म महसूस कर रहा है। जब पाचन भारी होता है, नींद ठीक नहीं होती, पानी कम पिया जाता है और दिन भर धूप और गर्म हवा शरीर पर असर डालती है, तब चेहरा भी थका हुआ दिखने लगता है। इसलिए पुराने समय में सिर्फ चेहरे पर लेप नहीं लगाए जाते थे। खानपान और शरीर को शांत रखने वाली चीजों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता था। अब बात करते हैं उस सरल शीतल पेय की। इसके लिए आपको बहुत महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ सामान्य सामग्री चाहिए, जो अधिकतर भारतीय घरों में मिल जाती है। सबसे पहले चाहिए सौंफ। सौंफ को लंबे समय से शरीर को ठंडक देने वाली चीज माना जाता है। गर्मियों में कई लोग भोजन के बाद सौंफ खाते भी हैं, क्योंकि ये शरीर को हल्का महसूस कराने में मदद करती है। दूसरी चीज चाहिए धनिया के बीज। धनिया सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता, पुराने घरेलू नुस्खों में इसका उपयोग शरीर को शांत रखने के लिए भी किया जाता था। तीसरी चीज है गुलाब की सूखी पंखुड़ियां। गुलाब सिर्फ खुशबू के लिए नहीं, बल्कि शीतलता के लिए भी जाना जाता है। और अगर आपको हल्की मिठास चाहिए, तो थोड़ी सी मिश्री डाली जा सकती है, लेकिन ये पूरी तरह वैकल्पिक है। अब इसे बनाना कैसे है? रात में एक बर्तन लें, उसमें 1 चम्मच सौंफ डालें, 1 चम्मच धनिया के बीज डालें, कुछ गुलाब की सूखी पंखुड़ियां डालें, फिर उसमें पानी डालकर रात भर भिगो दें। सुबह उस पानी को छान लें। अब इसे धीरे धीरे पिएं। बहुत ठंडा करके पीने की जरूरत नहीं है। सामान्य तापमान पर पीना ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जब शरीर को लगातार गर्म महसूस होता है, तो कई बार व्यक्ति खुद को भारी और चिड़चिड़ा महसूस करता है। त्वचा भी उसी का असर दिखाने लगती है। ये पेय शरीर को हल्का और शांत महसूस कराने में मदद कर सकता है। सौंफ और धनिया को लंबे समय से पाचन के लिए अच्छा माना गया है, और जब पाचन बेहतर महसूस होता है, तो शरीर भी कम भारी लगता है। गुलाब शरीर को एक शीतल एहसास देता है, इसलिए गर्मियों में लोग गुलाब से बनी चीजें पसंद करते थे। ये कोई जादू नहीं करता, लेकिन शरीर को आरामदायक महसूस कराने में मदद कर सकता है। आजकल लोग हर चीज का तुरंत परिणाम चाहते हैं। एक दिन लगाया और अगले दिन चमक चाहिए, लेकिन शरीर ऐसे काम नहीं करता। अगर आप लगातार देर रात तक जागते हैं, दिन भर तली हुई चीजें न खाते हैं, पानी कम पीते हैं और फिर सिर्फ एक पेय से बदलाव चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए लगातार आदत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पुराने घरेलू उपाय धीरे धीरे असर दिखाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य शरीर को संतुलित करना होता है, सिर्फ ऊपर से बदलाव दिखाना नहीं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की त्वचा गर्मियों में भी शांत और साफ दिखती है। उसका कारण हमेशा महंगे उत्पाद नहीं होते। कई बार उनकी दिनचर्या संतुलित होती है।
वे पर्याप्त पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाते और शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म करने वाली आदतों से बचते हैं। यही चीज़ धीरे धीरे चेहरे पर दिखाई देती है। त्वचा सिर्फ बाहर की चीज़ नहीं है, ये शरीर के अंदर की स्थिति भी दिखाती है। जब आप इस पेय को 7 दिन लगातार लेते हैं, तो सबसे पहले जो बदलाव कई लोग महसूस करते हैं, वो है शरीर का हल्का महसूस होना। कुछ लोगों को गर्मी कम परेशान करती है, कुछ लोग कहते हैं कि चेहरा कम थका हुआ लगता है और कुछ लोगों को लगता है कि उनकी त्वचा पहले से ज्यादा शांत दिख रही है। लेकिन याद रखिए, हर शरीर अलग होता है। किसी को जल्दी फर्क महसूस हो सकता है, किसी को थोड़ा समय लग सकता है। बहुत जरूरी बात, अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है या कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो बिना समझे कुछ भी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत कीजिए। किसी भी घरेलू उपाय का मतलब ये नहीं कि उसे जरूरत से ज्यादा लिया जाए। संतुलन सबसे जरूरी चीज है। और अगर आप सिर्फ चेहरे की चमक के पीछे भागेंगे लेकिन शरीर को आराम नहीं देंगे, तो लंबे समय तक कोई भी चीज मदद नहीं करेगी। गर्मियों में कुछ छोटी आदतें अब बहुत फर्क डालती हैं, जैसे पर्याप्त नींद लेना, बहुत ज्यादा मसालेदार और तैलीय चीजें कम करना, धूप से आने के बाद तुरंत बहुत बर्फ वाला पानी न पीना और शरीर को लगातार पानी देते रहना। जब ये आदतें इस शीतल पेय के साथ जुड़ती हैं, तब असर ज्यादा अच्छा महसूस हो सकता है। पुराने समय में लोग मौसम के हिसाब से खान-पान बदलते थे। गर्मियों में शीतल चीजें, बरसात में हल्का भोजन और सर्दियों में गर्म के प्रकृति वाली चीजें। आजकल लोग पूरे साल एक जैसा खाना खाते हैं और फिर शरीर के असंतुलन से परेशान रहते हैं। आयुर्वेद का बड़ा सिद्धांत यही है कि शरीर को मौसम के अनुसार संतुलित रखना जरूरी है। ये भी समझना जरूरी है कि चमक सिर्फ गोरेपन का नाम नहीं है। असली चमक वो होती है जब चेहरा थका हुआ ना लगे, त्वचा स्वस्थ और शांत दिखे और आप अंदर से अच्छा महसूस करें। अगर शरीर लगातार तनाव और गर्मी में रहेगा, तो चेहरा उसे छिपा नहीं पाएगा। बहुत लोग सिर्फ चेहरे पर चीजें लगाते रहते हैं, लेकिन शरीर को अंदर से ठीक करने पर ध्यान नहीं देते। अगर पाचन भारी है, शरीर सुस्त महसूस करता है और दिन भर थकान रहती है, तो सिर्फ बाहरी चीजें सीमित मदद ही कर पाएंगी। इसीलिए पुराने घरेलू उपायों में पीने वाली चीजों पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। अब एक और जरूरी बात, इस पेय को पीकर ये उम्मीद मत रखिए कि 7 दिन में आपकी पूरी त्वचा बदल जाएगी। ऐसे दावे ज्यादातर लोगों को सिर्फ आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। असल बदलाव धीरे धीरे आता है। लेकिन अगर शरीर अंदर से शांत महसूस करने लगे, तो वही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब शरीर को लगातार गर्मी परेशान करती है, तो कई बार व्यक्ति का मूड भी प्रभावित होता है। चिड़चिड़ापन, थकान और भारीपन बढ़ सकता है। शीतल चीजें सिर्फ त्वचा के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर के आराम के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थीं। इसीलिए पुराने भारतीय घरों में गर्मियों के दौरान ऐसे पेय आम थे। वे फैशन नहीं थे, बल्कि दिनचर्या का हिस्सा थे। अगर आप इस 7 दिन के शीतल पेयों को आजमाना चाहते हैं, तो इसे नियमित रूप से लीजिए।